हेलो गाइस, सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसपी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 6 इंटू 3 इंटू 125 इंटू 10 इंटू 0.05 का। तो स्क्वायर रूट लिया हमने किसका, 6 इंटू 3 इंटू 125 इंटू 10 इंटू 0.05। अब हम जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 15 का। तो हमारा आंसर 15 हो गया, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि जो हमारे पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लो एक एक नंबर का, जिसमें 225 आ जाए वो हमारा आंसर होगा। या ऐसे कर लो, रूट ले लेंगे 225 का, वो कितना आ जाएगा 15, तो आंसर होगा इसका 15, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सत्यभन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फ्लैट रेंट। मतलब सत्यभन है जिसने अपनी मंथली इनकम का 15% तो फ्लैट का रेंट दे दिया, 25% ऑन फूड, तो 25% उसने फूड पे खर्च कर दिया, एंड 20% ऑन चाइल्ड एजुकेशन, और 20% उसने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करता है, एंड स्टिल सेव्स एन अमाउंट 12,000। और कितनी सेव कर ली उसने अमाउंट, 12,000। तो व्हाट इज सत्यम मंथली इनकम, तो उसकी सत्यवान की मंथली इनकम क्या होगी। तो सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले तो अपनी तरफ से मान लो जो उसकी मंथली इनकम है वो 100 है, मंथली इनकम कितनी है, 100 है। अब ये देखो खर्चा कितना होगा, तो हम निकालेंगे खर्चा स्पेंड कितना होगा। तो पहले तो 15% मंथली इनकम का, जो उसकी मंथ की इनकम है उसमें से 15% तो फ्लैट रेंट जा रहा है, तो 100 का 15% हो जाएगा 15। तो 15 तो दे दिया उसने फ्लैट रेंट पे, 25% फूड पे दे दिया, मतलब किसका, मंथली इनकम का 25% फूड पे दे दिया। 100 का 25% 25, तो प्लस कर दिया हमने 25, और फिर चाइल्ड एजुकेशन पे कितना खर्चा कर दिया, 20%, तो 100 का 20% 20। तो हम सब ने ऐड किया तो 60 आ गई। तो मतलब उसने 100 में से 100 उसकी मंथली इनकम है, तो उसमें से जो खर्चा कर दिया उसने 60 कर दिया। तो उसने सेव कितना किया, 100 माइनस 60 कितना बच गया, 40। तो 40 सेव किया, और क्वेश्चन में दे रखा है सेव कितना किया, 12,000। तो 40 यूनिट किसके बराबर, 12,000 के। एक यूनिट किसके बराबर, 12,000 अपॉन 40, ठीक। तो 12,000 अपॉन 40 आ गया। तो हमसे पूछा गया उसकी मंथली इनकम क्या होगी, और मंथली इनकम क्या मान रखी है हमने, मंथली इनकम मान रखी है 100, मंथली इनकम 100 मान रखी है। तो 100 यूनिट बता दो कितना हो जाएगा, 12,000 अपॉन 40 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, 4, 300 जा 1200, तो 300 इंटू 2 30,000। आंसर क्या हो गया हमारा, 30,000, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट बोलता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन व्हाट ड्यूरेशन विल 2400 फेच ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इस क्वेश्चन में बता रहा है कि हमें ये बताना कितने टाइम के अंदर जो उसका प्रिंसिपल है, मूलधन है 2400, और उस 2400 पे 960 का इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट 960 का लगा, साधारण ब्याज 960 का लगा, किस रेट से, 5% की रेट से। तो जो ये 5% की रेट से जो उसे मूलधन बना है 960 2400 का, तो वो कितने टाइम में बना है, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 960, तो 960 रख दिया इज इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है 2400 इंटू रेट दे रखा है 5, और हमें टाइम निकालना है अपॉन 100। अब टाइम हमें निकालना है, इसको यहीं छोड़ के और सब चीज़ों को उधर ले जाओ। अब ये चीज़ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्या हो जाएगी 960 इंटू 100। अब ये मल्टीप्लाई में है टी के साथ, तो उधर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया 2400 इंटू 5। अब इसको जितने से हो सके काट दो, तो 5 दूनी 10 20 बच गया, 1 0 से 1 0 गया, ये बन गया 120। तो 120 8 960, तो इसका कितने साल लगे, 8 साल, तो इसका आंसर होगा 8 साल, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है कि एक हमारे पास एक तरफ दे रखा है एक्सपोर्ट, एक तरफ दे रखा है किसी चीज़ का, ये पीएरएल्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उन्होंने ये बता रखा है कि पीएरएल्स का जो एक्सपोर्ट है, पहले साल 5.2 करोड़ हो रहा है एक्सपोर्ट, 2002 में 6.5 करोड़ हो रहा है, 2003 में 7.8 करोड़ हो रहा है एक्सपोर्ट,
2004 में 9.9, ऐसे 2005 में, 6 में और 7 में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पीआरएल इन ईयर 2005-6। तो जो 2005 और 2006 में पीआरएल का एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एवरेज निकालना है। मतलब 2005 का जो 2005 का जितने भी वो है नंबर और 2006 का, दोनों को ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 चीज़ दे रखी है। क्योंकि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऊपर अपोन में जितने भी नंबर है वो नीचे। मतलब टोटल सम नंबर का टोटल सम ऊपर, अपोन में नीचे आएगा कितने नंबर है वो। अब नंबर तो देखो 2 है और टोटल सम कितना हो जाएगा? 10.6 + 9.5 अपोन में 2, ये आ जाएगा 10.6 + 9.5 अपोन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.05। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर है उसको हमने 10% बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया? 2860। तो वो नंबर बताना है। तो वो नंबर बताना है तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। तो 10 का 10% कितना हुआ? 1। 10 का 10% कितना होगा? क्वेश्चन में कहा एक नंबर है वो 10% इंक्रीज होगा, तो वो नंबर मान लो 10 है, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे वाली। तो वो नंबर 10 है, 10 का 10% बढ़ गया, तो 10 का 10% कितना है? 1। तो 10 पे 1 बढ़ गया तो 11 यूनिट हो गया, और वो 11 यूनिट हो गया। और उस क्वेश्चन में कितना रखा? कितना होगा? 2860। तो 11 यूनिट किसके बराबर? 2860 के। तो हमें निकालना क्या है? वो नंबर निकालना। वो नंबर कितना है? 10 है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 11 यूनिट 2860 के बराबर, 1 यूनिट 2860 अपॉन 11 थे, और 10 यूनिट क्या आ जाएगा? 2860 अपॉन 11 इंटू 10। तो इसको सोल्व करेंगे 2600 आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 2600। ठीक है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 40। तो 10 ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज दे रखा है वो एवरेज दे रखा है 40। 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज दे रखा है 40। इट वाज रियलाइज लेटर। उसने बाद में रियलाइज़ किया कि द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 32 इन प्लेस ऑफ 48। मतलब उसने बाद में रियलाइज़ किया कि उसने जो ऑब्जर्वेशन जो है 48 की जगह 32 ले ली। 48 की जगह क्या ले ली? 32 ले ली। किसकी जगह? 48 की जगह क्या ले ली इसने? 32 ले ली। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? क्योंकि भाई साहब जो 10 नंबर है, इन 10 नंबर के अंदर ही तो हमने कहीं ना कहीं इस 48 ऐड करना था, उसकी जगह 32 ले लिया हमने। 48 लेना था, 32 ले। तो इन 10 ऑब्जर्वेशन के अंदर ही तो ये 32 है। तो 10 ऑब्जर्वेशन के अंदर ही तो 32 है। तो हम क्या करेंगे? हम 10 ऑब्जर्वेशन है, 40 उसका एवरेज है। जब एवरेज को ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल सम कितना है। तो हमने क्या किया? 10 को इंटू कर दिया 40 से, तो ये हमारा आ गया कि टोटल सम कितना है। तो वो टोटल सम आ गया। तो हमने जो एक्स्ट्रा गलत ऐड किया था उसको उस टोटल सम में से माइनस कर देंगे। उसको उस टोटल सम में से माइनस कर देंगे जो हमने गलत ऐड किया था। गलत ऐड क्या किया था? 32 हमने गलत ऐड किया, तो उस टोटल सम में से 32 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो 32 माइनस करने के बाद ऐड कितना का था? 48। तो फिर उसमें 48 ऐड कर देंगे और ये हमारा नंबर आ जाएगा पूरा जो टोटल सम है। और हमें एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, नीचे टोटल नंबर आएगा। तो टोटल नंबर कितने? 10 है। तो इसको सोल्व करेंगे 40 × 10 400 माइनस 32 प्लस 48 कितना बन जाएगा? प्लस का 16। तो 416 × 10 41.6 इसका आंसर आ गया। तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि एवरेज जो है 10 ऑब्जर्वेशन का 40 दे रखा है। तो उसने बाद में रियलाइज़ किया कि उसे 48 एक ऑब्जर्वेशन 48 नंबर की लेनी थी, पर उसने 32 ले ली। 48 लेनी थी, 32 ले ली। तो क्या किया? सबसे पहले 10 ऑब्जर्वेशन का हमने सम निकाल लिया। तो 10 × 40, तो ये हमारी आ गई टोटल ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर ही 32 है जो कि हमें नहीं लेना था। जब हमें 32 नहीं लेना था तो 32 माइनस करेंगे, तो हमने 32 कर दिया माइनस। तो अब जो टोटल सम रह गया हमारे पास वो रह गया 9 ऑब्जर्वेशन का। तो हमें निकालनी है 10 ऑब्जर्वेशन की। तो हमें करना किससे था? 48 से करना था। तो 10वीं ऑब्जर्वेशन 48 है, तो 48 उसमें सम में ऐड कर देंगे। तो अब हमारा टोटल सम हो गया ये 10 ऑब्जर्वेशन का। और हमें एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलते हैं? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, अपॉन में टोटल नंबर आएगा। टोटल नंबर कितने? 10 है, तो 10 इसको सोल्व करके 41.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब निकालना है हमें क्वेश्चन में द एवरेज ऑफ फर्स्ट 39 ओड नेचुरल नंबर। तो एवरेज निकालना है पहले 39 ओड नेचुरल नंबर का।
एवरेज किसका निकालना है? फर्स्ट 39 ओड नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। ठीक है, समझे आप कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 39 ओड नेचुरल नंबर, पहले 39 ओड नेचुरल नंबर का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो आपको पता है किसी भी n ओड नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। किसी भी n ओड नेचुरल नंबर के फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम होता है n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने n स्क्वायर, n कितने हैं? 39, तो n स्क्वायर करते हैं 39 इंटू 39, कितना बन गया? 1521। तो ये 1521 क्या आ गया? सम आ गया उस 39 ओड नेचुरल नंबर का। हमें निकालना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना होगा? 1521 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 39, तो 39 नीचे 39 से इसको काटेंगे, 39 पे कट जाए, तो एवरेज कितना आ गया इसका? 39। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम है, ईच ऑफ हुज एज इज 45, हुज एज इज 45, मतलब हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना रखा है और एज दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है 45 मीटर। मतलब क्वेश्चन में हमसे बोला है किसी घन, कोई घन का हमें आयतन निकालना है, किसी घन का आयतन निकालना है और उसका जो साइड है वो 45 दे रखी है। तो आपको पता है किसी भी क्यूब का या घन का हमें आयतन निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है एक ही क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। साइड कितने? 45, तो 45 का क्यूब करते हैं। तो 45 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 91125 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है 91125, इसका आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक। मतलब जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 40 बुक का, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस 8 बुक की कॉस्ट प्राइस का, मतलब 8 बुक की कॉस्ट 8 बुक के क्रय मूल्य के बराबर है। तो फाइंड द लेस और गेन परसेंटेज। लेस और गेन परसेंटेज हमें उसकी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखो। तो आपको पता है सेलिंग, एक बुक का सेलिंग प्राइस है 1, एक बुक का सेलिंग प्राइस होगा 1, एक बुक का सेलिंग प्राइस होगा 1 CP, या एक विक्रय मूल्य का, एक विक्रय मूल्य का, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, क्या है इसमें? इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस जो है 40 बुक का बराबर है कॉस्ट 8 बुक के कॉस्ट प्राइस से। मतलब एक बुक का सेलिंग प्राइस, एक बुक का सेलिंग प्राइस जो है 1 SP है, एक बुक का विक्रय मूल्य 1 SP है, तो 40 बुक का कितना हो जाएगा? 40 SP, 40 इंटू SP, तो 40 इंटू SP लिख दिया। वो बराबर है किसके? 8 बुक के कॉस्ट प्राइस के, 8 बुक के क्रय मूल्य के। एक बुक की क्रय मूल्य कितनी है? 1 CP, तो 8 बुक की कितनी हो जाएगी? 8 इंटू CP। तो हमें ये बताना है लॉस या गेन परसेंटेज कितनी है। तो यहाँ से हमने CP अपॉन SP कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई में, ये CP के नीचे ले गए डिवाइड में। अब जब ये डिवाइड में ले गए, इस वाले को हमें उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको इधर लिया है, तो जब मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, CP जो है उसका 40 है, क्रय मूल्य 40 है, तो SP जो है उसका विक्रय मूल्य होगा 8। मतलब उसने कोई चीज़ 40 में खरीदी और 8 में बेच दी, तो उसे क्या होगा? उसे लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 32 का लॉस होगा। हमसे पूछ रहा है लॉस परसेंटेज क्या होगी। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है लॉस, अपॉन में नीचे आता है CP, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। लॉस कितना हुआ है? 32 का। लॉस कितना हुआ है? 32 का, अपॉन CP कितना है? CP है हमारा 40 इंटू 100। तो कैसे करेंगे? तो काट देंगे 8 से, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, तो 5 20 जा, और 20 इंटू 4 कितना बन जाएगा? 80। 80 ग्राम क्या हो रहा है? उस 80% उसे लॉस हो रहा है, तो 80% लॉस इसका आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इन क्वेश्चन को आप आराम से करना। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ती है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो इसको करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो आसानी से। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।